करने की क्षमता रखे। जो गुस्से को काबू करता है इस दुनिया में, वो सबसे बड़ा योद्धा है, वो सबसे बड़ा वीर है। और ये नहीं है कि कोई उल्टा-सीधा बोल के जा रहा है तो आप उसके साथ में झगड़ो झगड़ो और लड़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हमको कोई जो है कि कहीं बार-बार उँगली करता है, अगर हमको कोई बार-बार हमारे घर में आके टॉर्चर करता है, हम घर से बाहर आ जाएँगे, बाहर से अपने खेत में चले जाएँगे, तो खेत से हम कहाँ जाएँगे, ये हमें सोचने की बात हो जाती है। तो वहाँ जो है कि आप उस चीज़ों को ज़ाहिर कर सकते हो जो आप अपने अंदर दबा के रखे हो, उस चीज़ों को आप निकाल सकते हो जो अपने दिल के अंदर रखे हो। तो मैं तो यही सलाह दूँगा, चाहे मेरे से बड़े भाई लोग हों, चाहे छोटे भाई जुड़े हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा कि सामने वाला जब कभी भी कुछ चीज़ों को आपसे मतलब कि जब कुछ झड़प होती है, करता है, तो अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उस टाइम अपने गुस्से को थोड़ा काबू करके देखिए। उससे बड़ा आप और उसकी क्या 10 लोगों की नज़रों में आप बड़े हो जाओगे, ठीक है? लेकिन लोग ये सोचते हैं कि कोई मुझे कुछ बोल दिया तो उसके साथ मैं लड़ूँ, अगर ना लड़ूँ तो मैं छोटा हो जाऊँगा। ये नहीं सोचना है, कभी भी नहीं सोचना है। जब हम किसी चीज़ों को सँभालते हैं ना, तो एक अलग किस्म की जो है कि हमको खुशी मिलती है, एक अलग किस्म का जो है कि हमको अंदर से फीलिंग पैदा होती है कि हमने आज ये जो है कि चीज़ अच्छी की है। जैसे अगर आप किसी राह चलते हुए का आप हेल्प कर दिए, रोड क्रॉस कर रहा है कोई, उसके पाँव में या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, अगर आप रोड क्रॉस करवा दिए ना, तो समझो कि आपका जो है कि जीवन धन हो जाता है, आपका जो दिन है वो पूरा मंगलमय हो जाता है। तो कभी भी किसी के बारे में गलत चीज़ें को आप अपने दिमाग में ना रखिए और जब भी आप किसी के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में जो है कि बुरा भी मत सोचिए। ठीक है भाई? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एलगास 2 से हो आप? एलुगलास 2 से हो आप? और अभी आप बताओ ना, कहाँ पर हो? मैं आ रहा हूँ। मैं आई कार्ड के अंदर हूँ। आप कहाँ पे हैं? मैं अब देखिए आप लोग तो जुड़े हैं, आप लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोगों को नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 2025 से निकल कर 2026 में प्रवेश कर चुके हो और अपने उस लक्ष्य को पूरा करिए जो 2025 में आप अधूरा छोड़ दिए हो। मेहनत से आप अपने लक्ष्य की तरफ जाइए, आपका जो लक्ष्य है हासिल होगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी कार्य हो। और मैं साथ-साथ में जितने मेरे भाई लोग जुड़ते हैं, जैसे मेरे घर में मेरे माँ-बाप हैं, वैसे आपके घर में माँ-बाप हैं और माँ-बाप की आप लोग सेवा-सत्कार करिए। अगर आप परदेस-परदेस में कहीं भी हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, उनको सुबह-शाम फ़ोन करके ये चीज़ बोलिए कि माँ-बाप का आप ध्यान रखें, माँ-बाप का आप लोग ख़्याल रखें, क्योंकि हम आपके ही भरोसे अपने माँ-बाप को छोड़कर आपको जो है कि खुश रखने के लिए और देश-परदेस में हम लोग आते हैं, मेहनत मज़दूरी करके तब जाके 2 पैसा भेजते हैं, तो बच्चों का फ़ीस और माँ-बाप की दवाएँ और जो हमारी फ़ैमिली है उसका जो खर्चा चलता है, ठीक है? तो मैं यही चीज़ें अपने अंदर रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, यही मेरी कोशिश रहती है और यही चीज़ मैं आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करता हूँ। अगर ये चीज़ें मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ, कहीं मुझे इस चीज़ों में आपको लगता है कि मैं गलत चीज़ें बात कर रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी आप बताओ ना? ये जो कि
रिचार्डो कोने कोनिया कोनिया क्या है? तो भैया जो है कि आप लोग जहाँ भी रहिए, जब भी कोई कार्य करिए, कोई काम करिए, आप लोग अपने कार्य और काम में ध्यान से कोई भी काम काज करिए। कहीं भी देश परदेश में जब भी कोई भाई कमाने आता है, तो घर वालों की एक आस होती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा परदेश में कमाने के लिए गए हैं, और जो है कि उनके ही कमाई से हम पढ़ाई करते हैं, उनके ही कमाई से हम जो है कि अपने हमारे घर में खर्चा चलता है। तो आप लोग जहाँ भी रहिए, अब 2026 लग चुका है, इस चीज़ों को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हमको कहीं भी काम धंधा करना है तो हम जो है कि एक ऐसी काम धंधे की शुरुआत करें सुबह-सुबह कि अगल-बगल देखें कि हमारे उस काम करने के दौरान क्या-क्या दिक्कतें होती हैं या क्या-क्या परेशानियाँ हमको देखना पड़ेगा पूरा दिन। तो जब आप काम स्टार्ट करते हैं, तो काम स्टार्ट करने से ही पहले आप सुबह ही उस चीज़ों को, उस खतरे को आप सही ढंग से मतलब कि हटाइए, उसके बाद ही काम करिए। और जहाँ भी आप काम करते हैं, अगल-बगल जो है कि निगरानी करके ही काम करें। क्योंकि देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी फैमिली है, सब लोग हमें प्यार करते हैं, हम भी फैमिली से प्यार करते हैं, आप भी फैमिली वाले हैं, फैमिली से प्यार करते हैं, आपकी फैमिली भी आपसे प्यार करती है, ठीक है? माँ हो, बहन हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, तो जो है कि सबसे एक लगाव, एक परिवार के बीच जो है कि जुड़ाव होता है। जब हम यहाँ से 2 पैसा घर पे भेजेंगे, तभी जाके हमारे माँ-बाप का जो है कि खर्चा चलेगा, दवा चलेगी। हमारे माँ-बाप बूढ़े हो गए हैं, पुरनिया हो गए हैं, हड्डियों में जो है कि उतनी ताकत नहीं रह जाती है। तो जब हम 10 पैसा यहाँ से भेजेंगे, तभी जाके उनकी दवा होगी, तभी हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा होगी। ती जब हमको कुछ यहाँ होता है, कोई भी कारण, तो हम परेशान होते हैं, हमारे पीछे हमारे घर परिवार में लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भैया मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद का भी ध्यान रखते हुए हर कार्य को करें। और मैं देखिए, टाइम हो चुकी है, मुझे कल थोड़ा अर्जेंट काम भी है, 1 बज गया है, तो शायद मैं चलूँगा रूम में अपने, और जो है कि कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और किसी वीडियो में या किसी लाइव में या किसी ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाती है। हाँ भैया, कमेंट जो है रुका हुआ है, तो अब जा रहे हैं। जी, 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 जी भाई जी, क्या है कि देखिए, अगर हम 2 घंटा 3 घंटा भी थोड़ा से रेस्ट और सोएँगे नहीं, तो थोड़ा से कुछ अर्जेंट काम भी है, हमको जाना भी पड़ेगा। नहीं तो कल का दिन तो छुट्टी का था, तो थोड़ा घूमते-फिरते, लोगों से मिलते। कुछ भाई लोग भी हैं, बहुत भाई लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैं अभी एक नेपाल से भैया हैं, अनिल भैया जी, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। चलिए, मुलाकातें होंगी, और कभी न कभी भेंट होगी। और जो है कि आप किस कंपनी में हैं? और किस कंपनी में हैं जी भैया जी? क्रिकेट F2 T9D जी, किस कंपनी में हैं आप? तो ठीक है, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर कभी मैं लाइव कभी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, तो आप लोग जो मेरी पुरानी वीडियो है उसी को देख लिया करें, क्योंकि मुझे भी टाइम बहुत कम मिलती है, और मैं आता हूँ रूम पे 9 साढ़े 9 बजे वीडियो डालता हूँ।
एक वीडियो डेली डालता हूँ यूट्यूब पर, कोशिश यही रहती है कि डालूँ, लेकिन अभी कल ही नहीं डाल पाया था। तो यही सब दिक्कतें हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए अपने इस भाई का। आपका छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, बड़ा तो नहीं हूँ मैं, छोटा ही हूँ। और आप लोग जो है कि सपोर्ट करेंगे, लोगों तक जो है कि एक मेरी आईडी को आप लोग पहुँचाएँगे, तो लोग जो है कि देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो लोग जुड़ेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं जुड़ेंगे, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोगों की ही एक सामने वाले की ही पसंद, उसकी पसंद अलग होती है। हम अपने पसंद से किसी को जो है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। जब सामने वाले की जो पसंद होती है वही उसके लिए अच्छा होता है। बस यही मैं कहूँगा कि लोगों से कि आपकी पसंद क्या है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोगों से आप अदब से बात करें, छोटे-बड़ों का सम्मान करें, लोगों से प्यार से बात करें। कभी भी किसी से मिले तो दिल लगा के जो है कि बातें करें, ये नहीं कि नफ़रत के जैसा बात करें। मैं यही आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और साथ-साथ में फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है कि अपने घरों में छोटे बच्चों को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि उनकी जो पढ़ाई-लिखाई है मजबूत हो सके। क्योंकि मैं रियल बता दूँ कि जो भाई लोग परदेश में रहते हैं, उनकी बीवियाँ घर पे रहती हैं, बच्चे रहते हैं, पढ़ाई-लिखाई स्कूल में करके आते हैं, कोई इतना केयर नहीं करता है। तो मैं ये बता दूँ, एक चीज़ अगर आपके घर में या मेरे घर में अपनाया जाए, तो बच्चे जो है कि उनको ट्यूशन, कोचिंग कराने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चे जो है कि स्कूल से जब आते हैं, तो वहाँ जो हमारे घर में हमारी बहनें हैं, हमारे छोटे भाई हैं, अगर नहीं हैं तो हमारे पिताजी हैं, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी बीवियाँ हैं। तो बीवियों को हमको ये फ़ोन करके कहना पड़ेगा कि देखिए, बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो उनको जो है नाश्ता-पानी दे के आप थोड़ा-से खेल-कूद के लिए छोड़िए, आधा घंटा 40 मिनट, उसके बाद उनको बुलाइए। पूरा ऐसा वाला, ये नहीं कि बच्चों से माँ जो है कि प्यार मोहब्बत से करेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो थोड़ा से गुस्से में अगर नहीं सुनते हैं तब, अगर सुनते हैं तो अच्छी बात है। तो उनको जो है कि सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए कि जब आप स्कूल में गए हो, तो आपकी फर्स्ट घंटी क्या पढ़ाई गई? फर्स्ट मतलब आपके स्कूल में टीचर या मैडम, जो भी, मैडम तो टीचर एक ही हैं, मैडम या सर जी आपको क्या पढ़ाए हैं? क्या चीज़ें जो है कि बताए हैं? थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा नहीं। आप बच्चों से जब पूछेंगे तो बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि स्कूल में पढ़ाया गया है, तो हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे बुआ, हमारे चाचा पूछ रहे हैं। जब हमको कोई चीज़ होमवर्क दिया जाएगा, हम नहीं करेंगे या हम याद नहीं करेंगे तो इनको गुस्सा आएगा। तो क्या होता है कि बच्चे जो है कि उतना से ही उनके अंदर अलग चीज़ें फीलिंग पैदा होंगी, वो याद करने की कोशिश करेंगे, अपना होमवर्क पूरा करने की कोशिश करेंगे, तब जाके वही बच्चा तेज़ होगा पढ़ने में, आगे चल के वो रोशन करेगा आपका नाम, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेगा। अगर अपने बच्चों को आप मोबाइल दे दिए हैं, बच्चे जो है कि वीडियो देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि उनकी पढ़ाई-लिखाई में बहुत बड़ी बाधाएँ वो मोबाइल और वो रील बनाता है। हाँ, हम लोग जैसे यहाँ कमा रहे हैं, कुछ लाइव आ रहे हैं, कुछ वीडियो डाल रहे हैं, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन ये कहिए कि हम अपने घरों में बच्चों को मोबाइल दे दें, रील बनाएँ, ना पढ़ें, तो भाई मैं बता दूँ कि ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है, क्योंकि ये उनके भविष्य की बात है, उनका भविष्य खराब होगा और कहीं न कहीं वो पढ़ने में कमज़ोर हो गए, तो उनकी जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद तहे दिल से, जहाँ भी रहिए आप लोग कुशल-मंगल से रहिए। आप लोगों को मेरे तरफ से नववर्ष की ढेर शुभकामनाएँ, और आपके माँ-बाप को भी मेरा प्रणाम है, सलाम है। आप लोग जहाँ भी रहिए 2 पैसा मेहनत से कमाइए और लोगों से प्रेम से रहिए, लोगों से दिल लगा के आप लोग मतलब कि एक जुड़ाव बना के रखिए। देखिए, मैं ही हूँ, कोई भी है, कब किसको कहाँ कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इसके वजह से जब हम एक-दूसरे से एक लगाव रखेंगे ना, तो जो है कि वो हमको अंदर से एक ऐसी फ़ीलिंग देती है कि ऐसा लगता है कि जीवन का आनंद उसी में है। अगर जो लोग एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक-दूसरे को देख के जलते हैं, तो मैं बता दूँ, वो कभी भी अपने बच्चों को भी सही ढंग से प्यार नहीं कर पाएँगे, ना ही सुकून दे पाएँगे, चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें।
तो चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप लोगों को। जहाँ भी रहिए आप लोग कुशल मंगल से रहिए। जो नए लोग थे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हो सके आप लोगों से अगर होता है, तो मेरी इस राम शक्ति चौहान ऑफ़िशियल यूट्यूब की जो लाइव है, लोगों तक पहुँचाएँ और 1-2 वीडियो देख के आप लोग भी सब्सक्राइब करें, नए हैं तो। और राम शक्ति चौहान फ़ेसबुक आईडी है। राम शक्ति चौहान फ़ेसबुक आईडी है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और अपना-अपना जो कीमती टाइम दिए हमारी लाइव में, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलते हैं, ओके।